नमस्कार साथियों, आज के इस महा मैराथन में हम 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी एंटोनियम्स को देखेंगे, जो लमसम आपके 140-45 प्लस वर्ड रहेंगे। तो आप अच्छे से इन्हें समझें और इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टाइल पहला वर्ड 2022 का डबल ई में पूछा गया। स्टाइल माने होता है बासी, तो इसके लिए आपका आंसर बिल्कुल सही है फ्रेश यानी कि ताज़ा। फैक माने होता है फैक, तो इसके लिए आप एंटोनियम्स लिखेंगे जेन्युइन। क्या लिखेंगे? जेन्युइन। फ्लैश माने होता है बिजली का कड़कना। तो चलिए दूसरे सेट को देख। तो आपका अगला वर्ड है सीवर, इसका मतलब होता है कठोर। तो ऑप्शन है मिल्ड यानी कि हल्का, बोल्ड यानी कि साहसी, फर्टाइल यानी कि बंजर, हाइड यानी कि छिपाना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बोल्ड माने होता है साहसी, तो इसके लिए आप एंटोनियम्स लिखेंगे टिमिड। क्या लिखेंगे? टिमिड। इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। टिमिड। फर्टाइल माने होता है उपजाऊ, तो इसके लिए आप लिखेंगे बरेन। और हाइड माने होता है छिपाना। अगला वर्ड है आपका नॉलेज। नॉलेज माने आप जानते हैं ज्ञान होता है, तो एजुकेशन, इनडिफरेंस, इग्नोरेंस या नोइंग। एजुकेशन माने शिक्षा होता है, इनडिफरेंस माने भिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है यानी इग्नोरेंस। और नोइंग माने होता है जानना। अगला वर्ड है आपका वर्चू। वर्चू माने आप जानते हैं गुण होता है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही है वाइस यानी कि बुराई करना। फ्रॉड माने आप जानते हैं वही जेन्युइन लिख सकते हैं। क्राइम अपराधी होता है। विक्डनेस माने होता है बुराई। अगला वर्ड है आपका एंशिएंट। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, तो ओल्ड यह तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। असेंट, असेंट माने होता है चढ़ाई और डिसेंट माने होता है ढलाई, तो यह एक दूसरे के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड आप यानी कि मॉडर्न, जो आपका वर्ड है मॉडर्न, तो एंशिएंट का और ओल्ड का जो एंटोनियम्स होगा, एंशिएंट और ओल्ड का जो एंटोनियम्स होगा वह होगा मॉडर्न। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी। यह आपका 1889 में भी पूछा गया है। आप देखें तो बिल्कुल एज इट एज क्वेश्चन यह पूछा गया है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सही होगा पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी। अब चलते हैं 2020 के क्वेश्चन। तो 2020 का आपका पहला शब्द है एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? विपत्ति। तो विपत्ति के लिए आप एंटोनियम्स लिखेंगे प्रॉस्पर्टी। क्या लिखेंगे? प्रॉस्पर्टी। प्रॉस्पर्टी माने होता है समृद्धि। एडवर्सिटी माने विपत्ति, तो प्रॉस्पर्टी। इसके अगर हम सिनोनियम्स की बात करें तो कालमिटी लिख सकते हैं आप लोग। और अगला वर्ड आप लिख सकते हैं माइजरी। क्या लिख सकते हैं? माइजरी, MISERY। और आप लिख सकते हैं मिसफॉर्चून। अगला वर्ड है आपका डायनेमिक। डायनेमिक माने होता है गतिशील, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं स्टैटिक या आप लिख सकते हैं फिक्स्ड। अगला वर्ड है एम्बिगुअस, इसका मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं क्लियर। क्या लिख सकते हैं? क्लियर। या आप लिख, और एक वर्ड आपसे पूछा गया था इस बार फ्रैंक, इसका मतलब भी होता है निष्कपट या सच्चा, तो इसके लिए आपको सिनोनिम्स ध्यान रखना है। कैंडिड होता है। क्या होता है? कैंडिड। कैंडिड माने होता है सच्चा। तो यह एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, 2022 में पूछे गए हैं। अगला वर्ड है चीप। चीप माने होता है घटिया या सस्ता, तो इसके लिए आप लिखेंगे प्रीसियस लिख सकते हैं, प्राइसलेस लिख सकते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो, प्राइसलेस, प्रीसियस, या फिर एक और वर्ड वैल्यूएबल। अगला वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी, तो यहाँ एच नहीं पढ़ा जाता है या हिडन होता है, तो ओ का साउंड आता है ऑनेस्टी, तो आप लिख सकते हैं डिसऑनेस्टी। या फिर एक और वर्ड लिख सकते हैं आप करप्ट। क्या लिख सकते हैं? करप्ट। यह पूछे गए वर्ड हैं जिन पर मैं आपको फोकस करा रहा हूँ। अगला वर्ड है कावर्डाइस। कावर्डाइस माने होता है कायरता। क्या होता है दोस्तों? कायरता। तो इसके लिए आप लिखेंगे ब्रेवरी। क्या लिखेंगे? ब्रेवरी। ब्रेवरी माने होता है बहादुरी। अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल माने आप लोग जानते हैं प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसके लिए आप लेके चलेंगे मिर्ग या मीगर, मीगर लेके चलेंगे, या आप लेके चल सकते हैं स्कैंटी। क्या लेके चल सकते हैं? स्कैंटी। स्कैंटी माने होता है तुच्छ या ना के बराबर। अगला वर्ड आप देख सकते हैं चीयरफुल। चीयरफुल माने होता है प्रसन्न। क्या होता है दोस्तों? चीयरफुल माने होता है प्रसन्न, तो इसके लिए आप लिखेंगे ग्लूमी। ग्लूमी माने होता है उदासी। क्या होता है? उदासी। अगला वर्ड है आपका विल्ड। विल्ड माने होता है जंगली, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं पैट लिख सकते हैं, टैम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। तो यह आपके वहाँ क्वेश्चन पेपर में आंसर पर निर्भर करेगा, वही देखना है आपको। अगला वर्ड है आपका
एक्सपेडिट, एक्सपेडिट माने होता है शीघ्रता या जल्दी करना, तो इसके लिए आप लिखेंगे डिले। क्या लिखेंगे? डिले। अगला वर्ड है आपका इनिशियल, इनिशियल माने होता है प्रारंभिक, तो इसके लिए आप लेके चलेंगे लास्ट। क्या लेके चलेंगे? लास्ट। प्लेंटी माने होता है पर्याप्त, क्या होता है? पर्याप्त, तो इसके लिए आप लेंगे स्कैंटी। क्या लेंगे? स्कैंटी। या आप मीगर भी लिख सकते हैं, मीगर। शब्दों को जोड़ते चलें, रिपीट होंगे। हैप्पीनेस माने होता है खुशी, तो सैडनेस लिख देंगे एक, तो आप क्या लिख देंगे? सैडनेस। और एक लिख देंगे आप माइजरी। क्या लिख देंगे? माइजरी। फियर, फियर माने होता है डर, तो डेयर लिख सकते हैं या फियरलेस लिख सकते हैं, डेयर या फियरलेस। अगला है करप्ट, करप्ट माने भ्रष्ट होता है, तो ऑनेस्ट हो जाएगा, इसका ऊपर ही दिया है। और एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है अमूर्त, तो आप लिखेंगे कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट। ऑफन माने होता है प्रायः, तो सेल्डम, सेल्डम इसके लिए रहेगा आपका सेल्डम। और अगला वर्ड है आपका स्मूथ, स्मूथ माने होता है चिकना, अरे चिकने, तो इसके लिए आप लिखेंगे रफ। क्या लिखेंगे? रफ। आई होप 2020 के आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलते हैं 2019 की ओर। तो 2019 का आपका पहला वर्ड है क्वाइट, क्वाइट माने होता है शांत। क्या होता है दोस्तों? शांत, तो इसके लिए आप लिखेंगे नोइसी, नोइसी लिख सकते हैं, यानी कि शांत यानी नोइसी। और भी एक और वर्ड आप लिख सकते हैं इसके लिए चाहे तो लाउड, यानी कि तेज। क्या लिख देंगे? लाउड यानी कि तेज। अगला वर्ड है आपका मेरिट, तो मेरिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीफिक्स डी लगा देना है, डीमेरिट। फॉरेन, सीजीएल में पूछा गया है, तो इसके लिए आप लिखेंगे नेटिव। क्या लिखेंगे? नेटिव, NATIVE। रेगुलर, तो इसके लिए पहले आपको प्रीफिक्स लगा देना है एर, उसके बाद जोड़ देंगे रेगुलर, इर्रेगुलर। अगला वर्ड है रिवार्ड, रिवार्ड माने होता है पुरस्कार, तो इसके लिए आप लेके चलेंगे पनिशमेंट। क्या लेके चलेंगे? पनिशमेंट। अच्छे से करें, और जो शाम को आपका अग्रवाल कंसोल्ट पेपर चल रहा है उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगी। देखिए 2022 में यह शब्द आया था वर्चू, तो इसके लिए आपको लिखेंगे वाइस। तो आप एंटोनिम्स रिपीट होंगे। प्रीसियस, अभी मैंने बताया था बहुमूल्य, तो इसके लिए आप चीप लिख देंगे, ये लिखा है। क्रेडिबल माने होता है विश्वसनीय, तो इससे पहले केवल इन लगा देना है, इनक्रेडिबल। ऑनर, ऑनर माने होता है सम्मानीय, तो आप लिख देंगे डिसऑनर, डिसऑनर। अगला वर्ड है मॉर्न, मॉर्न माने होता है बिलाप। क्या होता है दोस्तों? बिलाप, तो इसके लिए आप लिखेंगे रिजॉइस। क्या लिखेंगे? रिजॉइस। रिजॉइस माने होता है खुशी, रिजॉइस माने क्या होता है? खुशी होता है। अगला वर्ड है आपका डायनामिक, तो इसके लिए अभी स्टैटिक लिखा था हमने, कमेंट में आप बताएं। ब्लंट, ब्लंट माने होता है खुरदरा या भौंतरा, तो इसके लिए आप लिखेंगे शार्प, शार्प माने होता है पैना। क्या होता है? पैना। अगला वर्ड है रिगोरस, रिगोरस माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? कठोर, तो इसके लिए आप लिख देंगे स्लैप, स्लैप डैश, स्लैप डैश, स्लैप डैश माने होता है बिल्कुल से कोमल, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रेंगल, फ्रेंगल माने भी कोमल होता है। डिमिनिश, डिमिनिश माने होता है किसी चीज़ को कम करना, या आप इसके लिए इजी शब्द भी लिख सकते हैं, इसके लिए इजी पेपर में देखने को मिले उसी को लिखें। डिमोनिश, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, तो आप इसके लिए लिखेंगे इंक्रीज। क्या लिखेंगे? इंक्रीज, इंक्रीज माने होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। अगला है वैरन, वैरन माने होता है यानी कि बिगर उपजाऊ यानी कि बंजर, तो इसके लिए आपको अभी मैंने शब्द बताया था, क्या बताया था बताइए? यानी कि बैरन के लिए मैंने अभी बताया था, दिमाग से हमारे से भी हट रहा है, यानी कि फर्टाइल, सॉरी आया था पेपर में फर्टाइल, देखिए कैसा होता है फर्टाइल, तो बैरन का हो जाएगा फर्टाइल। अगला शब्द है आपका डू, डू से पहले कुछ नहीं करना है, अनडू लिख दें, यानी कि प्रीफिक्स लगा दें, उसका मतलब होता है ना करना। अगला है डेलिकेट, डेलिकेट माने आप जानते हैं कोमल होता है, तो इसके लिए आप लिख देंगे हार्ड। क्या लिख देंगे? HARD, हार्ड। एक बार फिर लिख देता हूँ HARD। और इससे पहले आप इसके लिए इसका भी एंटोनिम्स यहीं देख सकते हैं, डेलिकेट। अगला है कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? घमंडी होता है, तो इसके लिए आप लिख के चलेंगे मॉडेस्ट। क्या लेके चलेंगे? मॉडेस्ट। अगला वर्ड है आपका एंसेक्टर, एंसेक्टर माने होता है पूर्वज, तो इसके लिए आप लेंगे मॉडर्न। क्या लेंगे? मॉडर्न। अगला वर्ड है आपका
ऑप्टिमिस्ट, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी बताया तो पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। तो इन शब्दों को अच्छे से देखें, यहीं से क्वेश्चन आपका फंसेगा। अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने होता है परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी। तो इसके लिए आप लिख देंगे लेजी, लेजी, या आप लिख सकते हैं डल, यानी कि नीरस। ये दोनों में से आपका आंसर हो जाएगा। और 2019 भी कवर हुआ, 2018 की ओर चलते हैं। तो एडवर्सिटी आपका रिवाइज हुआ है, प्रॉस्पर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉस्पर्टी। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है, आने का चांस है इसका। अगला वर्ड है ब्लेम। ब्लेम माने होता है किसी को दोष लगाना। क्या होता है दोस्तों? दोष लगाना। तो इसके लिए आप लिख देंगे प्रेज। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। अगला वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड माने होता है बेफिजूल का खर्च करना। एक्सपेंड की माने क्या होता है? बेफिजूल का खर्च करना। तो इसके लिए आप लिखेंगे, अच्छा 2017 में पहुंच गए थे 16। ब्लेम, ब्लेम मान होता है आरोप लगाना। तो इसके लिए आप लिखेंगे ब्लेम के लिए, ब्लेम के लिए आप शब्द लिखें तो लिख सकते हैं लव, या फिर आप चाहें तो इसके लिए एबोर। एबोर माने आप जानते हैं प्रशंसा करना होता है, घृणा करना होता है। तो लव शब्द इसके लिए सही रहेगा। इसके लिए आप लोग को लिख देना है ब्लेम मान होता है किसी को आरोप करना। तो इसके लिए आप प्रेज शब्द का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? प्रेज। एडवर्सिटी माने प्रॉस्पर्टी। ब्लेम माने किसी पर आरोप लगाना, तो प्रेज हो जाएगा। एबोर, एबोर माने होता है घृणा करना, जो स्त्री अपनी इज्जत से भी नीचे चली जाए उसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लव लिखेंगे। अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल। तो इससे पहले आपको इन लगा देना है, तो हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल। करेजियस माने होता है साहसी। तो इसके लिए आप लिखेंगे टिमिड। क्या लिखेंगे? टिमिड। ये शब्द ही रिपीट होंगे। कंसेंट, कंसेंट मान होता है स्वीकृति। कंसेंट मान क्या होता है? स्वीकृति। तो इससे पहले केवल आपको डिस प्रीफिक्स लगा देना है, डिसकॉन्सेंट। अगला है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मान होता है हृदय से स्वीकृति। कौन मान होता है? साथ साथ। तो इससे पहले भी आप डिस लगा देंगे, डिसकॉनकॉर्ड। अगला वर्ड है डिफेंस। कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए आप लिख देंगे ऑफेंस। क्या लिख देंगे? ऑफेंस। ऑफेंस माने होता है बचाव। ओरल, ओरल माने होता है लिखित, मौखिक। तो आप इसके लिए लिखेंगे रिटर्न। 2022 में आपका एग्जाम हुआ था एयरफोर्स, उसमें ये एरर मिस्टेक दी थी आपको मीनिंग में। शार्प माने होता है तेज। तो इसके लिए आप लिख देंगे विलंट। क्या लिख देंगे? विलंट। अगला वर्ड आप देखिए, अगला वर्ड है क्रूअल। क्रूअल माने होता है निर्दयी। तो इसके लिए आप लिखेंगे काइंड। क्या लिखेंगे? काइंड। ऑफेंसिव, तो इसके लिए आप लिख देंगे डिफेंसिव, डिफेंसिव। और अगला वर्ड क्या है आपका? पेक्युलियर। पेक्युलियर माने होता है विचित्र या विशेष। तो इसके लिए आप चाहें तो ऑर्डिनरी, एक शब्द रहेगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी माने होता है साधारण, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी माने होता है साधारण। अगला वर्ड है ऑनर। ऑनर माने होता है, एक मिनट, आइडल। आइडल माने होता है सुस्त या आलसी। तो इसके लिए आप एक शब्द लिखेंगे बिजी। क्या लिख देंगे? बिजी। या आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियस। क्या लिख सकते हैं? इंडस्ट्रियस। INDUSTRIOUS। चलिए, इस प्रकार से है आपके 2017 के देखते हैं। तो 2017 का आपका पहला शब्द है एम्पल। एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था मीगर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं स्कैंसिटी, स्कैंटी। स्कार्सिटी भी आपको दिया था। एक्सपेंड, एक्सपेंड माने होता है किसी चीज़ को फैलाना। एक्सपेंड माने होता है फैलाना। तो रिड्यूज, रिड्यूज माने कम करना या डिमनिश, ऐसा कोई शब्द आपको दिया था अभी। अगला वर्ड आपको दिया है सैन। सैन माने होता है आपका बुद्धिमान। तो इससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इन लगा देना है, इनसैन। अगला है इनह्यूमन। तो मानवीय, तो इन हटा देंगे तो ह्यूमन यानी मानवीय। फ्रॉन माने होता है गुस्सा। तो इसके लिए होता है आपका स्माइल। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता। तो इसके लिए आप लिख के चलेंगे फ्रीडम के लिए स्लेवरी। क्या लिख के चलेंगे? स्लेवरी। अगला है एंशियंट। तो इसके लिए आप लेके चलेंगे मॉडर्न, मॉडर्न। अगला वर्ड है आपका पूछे गए हैं डिमोट। डिमोट के लिए आप लिख देंगे प्रमोट। क्या लिख देंगे? प्रमोट, MOTE, PROMOTE। अगला है एडवर्सिटी। तो इसे अब आप कमेंट में लिखेंगे वरेन, यह भी आप जानते हैं फर्टाइल हो जाएगा। अगला है ड्वेंडल। ड्वेंडल माने होता है किसी चीज़ को कम होना। तो इसके लिए आप लिख के चलेंगे रिड्यूज, अभी आपको बताया था। अगला वर्ड है एले। इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना। तो इनके लिए
दोनों शब्दों के लिए इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीज। इन दोनों के लिए एंटोनियम्स रहेगा इंक्रीज, क्योंकि इनका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, तो आप कहेंगे बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज। प्रॉस्पर्टी, यह तो आप देख सकते हैं इसका एंटोनियम्स यही है। ऑनर माने होता है सम्मान, तो डिसऑनर, डिसऑनर, यह इसका आंसर हो जाएगा। आइए 2016 की ओर चलते हैं। तो 2016 का आपका पहला शब्द है जिसे आप कहते हैं डिजर्टर। डिजर्टर माने होता है छोड़कर भागने वाला, तो इसके लिए आप लिखेंगे कंपेनियन। क्या लिखेंगे? कंपेनियन। कंपेनियन माने होता है साथी, यानी कि साथ देने वाला। COM PANION। कंपेनियन माने होता है साथी। अगला वर्ड है आपका मॉडर्न। मॉडर्न माने होता है एक तरह से साधारण, तो इसके लिए आप लिख देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या लिख देंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी ऑर्डिनरी की मीनिंग आपने देखी थी, वहां से लिख लेना। बून माने होता है वरदान, तो इसके लिए आप लिखेंगे वैन, या आप लिख सकते हैं कर्स। CURSE। अगला वर्ड है रॉ। रॉ माने होता है कच्चा, तो इसके लिए आप लिखेंगे राइप। क्या लिखेंगे? राइप। अगला वर्ड है अराइव। अराइव माने होता है आगमन, तो इसके लिए आप लिखेंगे डिपार्ट। डिपार्ट माने होता है गमन। अगला है काइंड। काइंड माने होता है दयालु, तो इसके लिए आप लिखेंगे क्रूअल। क्रूअल माने होता है निर्दयी, यानी कि मर्सीलेस। अगला वर्ड है डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू, तो आप इसके लिए लिखेंगे विल्ड, यानी जंगली। अगला वर्ड है रिवील। रिवील माने होता है प्रकट करना, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉन्सियल, यानी कि छिपाना, या आप लिख सकते हैं हाइड। हाइड माने भी होता है छिपाना। अगला वर्ड है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ माने होता है विजय, तो आप इसके लिए लिखेंगे डिफीट। डिफीट माने होता है हार। अगला वर्ड है अनसर्प। अनसर्प माने उपयोग में ना लेना, या फिर इसके लिए एक और हिंदी अर्थ होता है जिसे आप लोग कहते हैं एक तरह से अनसर्प माने आप कह सकते हैं किसी चीज़ को हड़प लेना, जैसे कि पहले राजा लोग करते थे, तो इसके लिए आप लिखेंगे रिलीज। क्या लिखेंगे? रिलीज। किसी चीज़ को छोड़ देना। अनसर्प माने होता है किसी चीज़ को हड़पना। अगला वर्ड है आपका वेलर। वेलर माने होता है बहादुर, तो कावर्ड। इसके लिए हो जाएगा आपका कावर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कावर्ड, या फिर कावर्डाइस। डाइस भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में देख लेना, वहाँ पेपर में जो ऑप्शन दिए उसे देख लेना। वार माने होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध के लिए आप क्या लिख सकते हैं? युद्ध होगा तो जान मान की हानि होगी, तो इसीलिए इसके लिए आप लिख सकते हैं पीस। क्या लिख सकते हैं? पीस, यानी कि शांति। अगला वर्ड है आपका पीस के बाद, यानी कि बार हो गया आपका। वार के बाद आपको शब्द दिया है फ्रैंक। फ्रैंक माने होता है मित्रवत। क्या होता है? मित्रवत या सच्चा, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं डिसऑनर, वो डिसऑनेस्ट, यानी कि भ्रष्ट, डिसऑनेस्ट। और इसके लिए आप सिनोनिम्स जरूर लिख लें। कैंडिड होता है फ्रैंक का, पेपर में आने लायक शब्द है। अगला वर्ड आपको दिया है पैट्राइट। इसका मतलब होता है देशभक्त, तो इसके लिए आप लिख देंगे ट्रेटर। एक मिनट, मीनिंग गलत हो गया। TRAITOR। ट्रेटर माने होता है गद्दार। अगला शब्द, अगला देखते हैं आपका 2015 का। 2015 का पहला वर्ड है आपका गेस्ट। इसका मतलब होता है मेहमान, तो वो मेहमान, तो इसके लिए आप लिख देंगे होस्ट, यानी कि मेजबान। अगला वर्ड है आपका लेनियंट। लेनियंट माने होता है बिल्कुल से एक भंगुर की तरह कह सकते हैं, यानी कि नर्म दिल वाला, तो इसके लिए आप लिखेंगे स्ट्रिक्ट। क्या लिखेंगे? स्ट्रिक्ट। चलिए अगले वर्ड की ओर देखते हैं। अगला वर्ड है आपका एवोर। एवोर माने होता है घृणा करना, तो इसके लिए आप लिखेंगे लव। क्या लिख देंगे? लव। फ्लेक्सिबल, तो इससे पहले इन लगा देंगे, इनफ्लेक्सिबल। ओरल का रिटर्न हो जाएगा। शार्प का ब्रंट हो जाएगा। करेजियस, तो इसके लिए टिमिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका इसमें कंसेंट, तो डिसेंट हो जाएगा। रेडिकल। रेडिकल मान होता है एक तरह से आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण। क्या कह सकते हैं? महत्वपूर्ण। तो इनसिग्निफिकेंट। क्या लिखेंगे इसके लिए? इनसिग्निफिकेंट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मान होता है महत्व न देना। अगला वर्ड है मोस्ट। मोस्ट मान होता है गीला। क्या होता है? गीला। तो इसके लिए आप लिख देंगे ड्राइनेस। क्या लिख देंगे? ड्राइनेस। अगला वर्ड है आपका
ड्राइनेस। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, तो रिफ्यूज आप जानते हैं, रिफ्यूज माने इनकार करना। अगला वर्ड है इसमें फ्रीडम। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता। तो स्लेवरी, इसके लिए भी आप लिख देंगे स्लेवरी यानी कि दासता। अगला वर्ड है आपका ऑफेंस, तो इसके लिए आप लिख देंगे डिफेंस। डिफेंस। तो शब्द रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से देखें। शार्प माने होता है तेज, तो इसके लिए आप लिख देंगे ब्लंट, BLUNT। चलिए 2014 के देखते हैं। तो 2014 का आपका पहला वर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल माने होता है खर्च करना, तो इसे आप कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट। अगला वर्ड है आपका इसमें, अगला वर्ड दिया है आपको होप। होप माने होता है उम्मीद। होप माने क्या होता है? उम्मीद होता है। तो डिस्पेयर। डिस्पेयर माने होता है निराशा, आशा का निराशा। अगला है अलाइव। अलाइव माने होता है जीवित, तो इसके लिए आप लिख देंगे डेड। क्या लिख देंगे? डेड। ग्रेव माने होता है गंभीर, जो इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा था 2022 में। इसका मतलब क्या बताया था हमने? सीवर यानी कि कठोर या गंभीर। तो इसके लिए आपको लिखना होगा ग्रेव के लिए तुच्छ या जो गंभीर नहीं है तो फ्राइवोलियस, FRIVOLOUS। अगला वर्ड है आपका मेक। मेक माने होता है बनाना, तो मार यानी कि नष्ट करना। ओरल रिटर्न हो जाएगा। अगला वर्ड है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी माने क्या होता है आपका? यानी कि किसी चीज़ को अच्छे से समझना, तो इसके लिए मॉडेस्टी के लिए आप डिसमॉडेस्टी लिख सकते हैं या क्रूअल लिख सकते हैं। शैलो। शैलो माने होता है चिचला, तो डीप। एनडीए 2020-21 में यह क्वेश्चन या 21 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। अगला वर्ड आपको दिया है एक्विट। एक्विट माने होता है किसी चीज़ को छोड़ना, तो इसके लिए आप लिख देंगे कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट माने होता है किसी चीज़ से संघर्ष करना। अगला वर्ड है आपका वेरन। वेरन माने होता है बंजर, तो फर्टाइल। कन्फेस माने होता है स्वीकार करना, यानी कि एडमिट, एक्नॉलेज, या फिर आगे बात करें इसके लिए एक्सेप्ट, तो इसके लिए आप एंटोनियम्स लिखेंगे रिफ्यूज। क्या लिख देंगे? रिफ्यूज। अगले वर्ड को देखते हैं और अंतिम। तो आपका अंतिम वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस माने होता है निराशा या दुख, दुख भी कह सकते हैं, तो आप इसके लिए लिखेंगे प्लीजर। प्लीजर माने होता है आराम। तो इस प्रकार से 2014 कंप्लीट हुआ। 2013 का पहला शब्द है डल। डल माने होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। तो इसके लिए आप एक बहुत बढ़िया शब्द लिखेंगे ब्रिलियंट। क्या लिखेंगे? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट माने होता है बुद्धिमान, डल का ब्रिलियंट। अगला है जेंटल। जेंटल माने होता है सज्जन। क्या होता है दोस्तों? सज्जन। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप? सज्जन के लिए क्या लिख सकते हैं? अच्छा, डुल, नीरस, एब्सेंस, बैरन, ओमनिसेंस, ठीक है। तो जेंटल के लिए आप लिख सकते हैं क्रूअल। अगला है एडवांस। एडवांस माने होता है आगे बढ़ना, तो इसके लिए आप लिखेंगे एडवांस के लिए आप लिखेंगे रिट्रिक्ट। रिट्रिक्ट। रिट्रीट मान होता है रिट्रिक्ट नहीं, रिट्रीट। रिट्रीट मान होता है पीछे हटना। अगला वर्ड है आपका वैरन, तो इसे आप लिख ही देंगे ओमिशन। यह आप पढ़े होंगे आर्टिकल में, इसका मतलब होता है लोप। क्या होता है? लोप। तो इसके लिए आप लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। अगला वर्ड आपको दिया है इसमें नॉलेज। नॉलेज का अभी हम 2022 में करके आए हैं, तो देखिए रिपीट हुए हैं शब्द इग्नोरेंस। क्या लिखा था हमने? इग्नोरेंस। तो ये शब्द रिपीट हुए हैं, तो ये ध्यान रखें आप, इग्नोरेंस। अगला वर्ड है आपका एंशिएंट। तो इसके लिए आप देखें यह भी शब्द आपका आया था 2022 में, तो मॉडर्न। मॉडर्न। मॉडर्न माने आधुनिक। अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी, तो इसके लिए आप लिख देंगे लेजी, यानी कि बिल्कुल से आलसी, सुस्त। अगला है ग्रांड। ग्रांड माने होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ग्लोरियस, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसग्रांड। अगला है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल माने होता है कृतज्ञ, तो अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल। अगला वर्ड है आपका डिफीट। डिफीट माने होता है हराना, तो इसके लिए ट्रिम्फ। अभी हम एक शब्द देखकर आए थे TRUIMPH। ट्रिम्फ माने होता है विजय या विक्ट्री। अगला वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड माने होता है जोड़ना, तो आई की जगह पर आप लिख दें एक्सक्लूड। एक्सक्लूड।
एक्सक्लूड, एक्सक्लूड माने होता है किसी चीज़ से अलग करना। ब्रॉड माने होता है विस्तृत, तो इसके लिए आप लिख देंगे नैरो। क्या लिख देंगे? नैरो। अगला वर्ड है वून, वून माने होता है वरदान, तो इसके लिए आप लिखेंगे वैन या कर्स। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 2012 का कावर्ड। कावर्ड माने आप लोग जानते हैं क्या होता है। कावर्ड माने यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कावर्ड माने जो भगौड़े होते हैं, यानी कि मैदान में टिक नहीं पाते हैं, एग्जाम का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे ब्रेव या फियरलेसनेस। ठीक है। अगला है ऑनेस्ट, सॉरी कहाँ पहुँच गए, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का आप लिखेंगे डुल, अभी लिखा था हमने, ये देख सकते हैं। कॉनकॉर्ड माने होता है सहमति, तो डिस्कॉनकॉर्ड। ठीक है। अगला है डिफेंस, तो ऑफेंस हो जाएगा। यूज, अनयूज नहीं, गलत हो जाएगा, मिस यूज या आप लिख सकते हैं एब्यूज, दुरुपयोग होता है दोनों का मतलब। इनहेल, इनहेल की जगह पर आप लिख देंगे एक्सहेल। क्या लिख देंगे? एक्सहेल। एक्सहेल माने होता है किसी चीज को छोड़ना। इनहेल एक्सहोल, जैसे अनुलोम विलोम कहते हैं आप, सांस को छोड़ना और रोकना। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, तो मॉडर्न। कॉमन, अनकॉमन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेजिटमेंट, क्या लिखा है? लेजिटमेट, लेजिटमेट माने होता है एक तरीके से किसी चीज़ को अच्छी तरीके से दिखाना, तो इलेजिमेट हो जाएगा इसका। मेरिट, डिमेरिट हो जाएगा। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज माने किसी चीज़ को खुलासा करना, तो इसके लिए आप लिख देंगे कॉन्सियल, कॉन्सियल यानी कि छिपाना या हाइड। हाइड माने भी छिपाना होता है। अगला वर्ड है एक्नॉलेज, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट भी होता है इसका सिनोनिम्स, कन्फेस भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है, तो इसके लिए आप लिख देंगे रिफ्यूज। या आप रिफ्यूज ना लिखें तो एक बड़ा सा शब्द है, ध्यान नहीं आ रहा था, डिनाई। डिनाई माने भी होता है इनकार करना, तो इस शब्द को लेके चलें रिफ्यूज के साथ में डिनाई, यह पूछा गया है। ब्लेसिंग माने होता है वरदान, तो इसके लिए आप लिख देंगे ब्लेसिंग और गिफ्ट और बून, ये सिनोनिम्स होते हैं, इसके लिए एंटोनियम्स कर्स लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं वैन। अगला वर्ड है लीगल, तो इसके लिए आप लिख देंगे इल्लीगल। क्या लिख देंगे? इल्लीगल यानी कि ILLEGAL। इल्लीगल माने होता है गैर कानूनी। अगला वर्ड है बून, बून माने वरदान, तो बैन या कर्स हो जाएगा। अगला है ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। और फायर्स, इसका मतलब आप जानते हैं किसी को डराना, तो इसके लिए आप लिख देंगे जेंटल। क्या लिख देंगे? जेंटल। ऑब्टेन, ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना, तो इसके लिए आप लिख देंगे लूज यानी कि किसी चीज़ को खोना। डिस्टेंट, डिस्टेंट माने होता है दूरी, तो नियर। ऑर्डिनरी, तो इससे पहले आप लिख देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गैलेंट, गैलेंट माने होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर, तो इसके लिए आप लिख देंगे टिमिड। क्या लिख देंगे? टिमिड। अगला वर्ड है विजिबल, तो इसके लिए आप लिख देंगे इनविजिबल, IN लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत कम समय में, देखते हैं कितने मिनट, यानी 28 मिनट में हमने 140 प्लस शब्दों को कवर किया है। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं, जैसे यहाँ दिया है एक्यूट, एक्यूट माने क्या होता है? छोड़ना। तो रिट्रीट माने होता है पीछे हटना। रिजेक्ट माने इनकार करना। इफेक्ट माने प्रभाव डालना, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ओमिशन, ओमिशन माने होता है किसी चीज़ को क्या करना? गायब करना, तो बताइए इसमें क्या होगा? परमिशन, इंक्लूजन, ऑब्लिशमेंट या अनकॉमिशन। तो इन शब्दों को आपको करना है और जो शब्द ना आए उसे कमेंट में हमें बताना है, तो हम उसी का आंसर आपको देंगे एक बार फिर से। थैंक्स फॉर